आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना की एयरबोर्न एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर उन्होंने भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 की संख्या में नेत्र मार्क 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि 19,000 करोड़ रुपए की लागत में आने वाले हैं, इनकी खरीद को मंजूरी दे दी है। ये सिस्टम बेसिकली 6 की संख्या में जो प्री ओन्ड एयरबस A321 प्लेटफॉर्म है, जिन्हें हमने एयर इंडिया से खरीदा था, उन पर आधारित होने वाले हैं, जहां पर इनकी डिलीवरी 2033 में स्केड्यूल करी गई है। आपको बता दें कि ये अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के उस निर्णय को फॉलो करता है, जहां पर मार्च में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 की संख्या में जो नेत्र मार्क 2 है, इनकी खरीद को मंजूरी दी थी। और इससे पहले जो हम नेत्र मार्क 1 ऑपरेट करते थे, वो एम्ब्रेयर के EMB 145 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म होने वाले हैं, या ये जो सिस्टम नेत्र मार्क 2 होने वाले हैं, ये एयरबस के A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाले हैं। और हमारे जो एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक क्रिटिकल गैप था फोर्स मल्टीप्लायर का, उसको फिल करने में इनकी भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेत्र मार्क 2 की बात करें तो इन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की तरफ से विकसित किया जा रहा है, और इसमें एयरबस और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ जो कोलैबोरेशन है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। और ये एग्जिस्टिंग जो नेत्र मार्क 1 की फ्लीट है, उसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई करने का या उसको और ताकत देने का काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स इस समय 3 की संख्या में नेत्र मार्क 1 सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो कि EMB 145 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड हैं, जो कि एम्ब्रेयर की तरफ से बनाए जाते हैं। और ये सिस्टम 240 डिग्री की जो रडार कवरेज है, वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत के पास 3 इजरायली फाल्कन एवैक्स हैं, जो कि IL-76 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, और ये 360 डिग्री की जो कवरेज है, वो प्रदान करते हैं। बस स्टिल टू फ्रंट वॉर को देखते हुए और एक बड़े लैंडस्केप को देखते हुए हमें ये ज़रूरी था कि हम अपनी जो फोर्स मल्टीप्लायर्स की संख्या है, उनको और भी ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि एनिमी की मूवमेंट पर हम और अच्छे से नज़र बना के रख सकें। और यहीं से नेत्र मार्क 2 की जो भूमिका है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नेत्र मार्क 2 को एक बड़े एयरबस A321 एयरफ्रेम पर बनाया जा रहा है। और ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जो कि डॉर्सल एंटीना के साथ में है, उनके साथ हमें देखने को मिलेंगे, जो कि 300 डिग्री की जो रेडार कवरेज है, वो प्रदान करेंगे। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल नोज माउंटेड जो एंटीना है, वो भी देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंटल सर्विलेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगा, और सिग्निफिकेंटली ये डिटेक्शन रेंज और सिचुएशनल अवेयरनेस को भी काफ़ी इम्प्रूव करने वाला है। ये 6 की संख्या में जो A321 प्लेटफॉर्म हमने एक्वायर करे हैं एयर इंडिया से, ये पहले तो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन से गुजरेंगे एयरबस की स्पेस फैसिलिटी में, जो कि बहुत संभावित है कि जो ये मैड्रिड फैसिलिटी है, वहीं पर ये काम पूरा किया जाएगा, जहां पर इन्हें मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा। इस मॉडिफिकेशन में एयरफ्रेम हार्डनिंग का वर्क हमें देखने को मिलेगा, ताकि जो वेट होता है और एरोडायनेमिक स्ट्रेस से रेडार सिस्टम की, उसको ये वेट स्टैंड कर सके। इसके अलावा इसमें जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, इसका इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिलेगा, और भी दूसरे जो क्रिटिकल मॉडिफिकेशन जो कि रेडार को कवर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो यहाँ पर हमें की जाएंगी। और इन मॉडिफिकेशन के बाद जो एयरक्राफ्ट है, इसकी भारत वापसी होगी, और उसके बाद इसमें जो सिस्टम इंटीग्रेशन वर्क है, वो शुरू किया जाएगा, जहां पर इसमें इंडिजिनस सिस्टम का इंटीग्रेशन चरणबद्ध तरीके से होगा। इसमें DRDO की तरफ से विकसित किया गया एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, रडार वार्निंग रिसीवर, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक जो है, ये सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट करी जानी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस निर्णय को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसी परिस्थितियां चली, जैसा ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, बालाकोट हमने देखा, उसके बाद भविष्य में अगर इस प्रकार के सिस्टम हमारे पास रहेंगे, तो हम एनिमी मूवमेंट पर ज़्यादा अच्छे से नज़र बनाकर रख सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर। अगर ये रिपोर्ट सच है, तो यकीन मानिए, अगर अमेरिका ने गलती से भी F414 इंजन पर रोक लगा दी, तो तेजस मार्क 2 का इनिशियल वेरिएंट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट है ही डराने वाली। हम सब अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर अमेरिका ने F414 पर रोक लगा दी, तो हम M88 T-Rex की तरफ देखेंगे, हम EJ200 की तरफ देखेंगे, हम प्रोडक्ट 177S की तरफ देखेंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है ना, वो हमारे सारे सपनों को तोड़ने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये रिपोर्ट है ही ऐसे। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम, जिसको लेकर हम ये मानते हैं कि हम एक 4.5 जनरेशन का एडवांस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मानते नहीं बल्कि हम बना ही रहे हैं, और लगभग ये बन के तैयार भी है। ये MiG-29 और मिराज 2000 जैगुआर को रिप्लेस करेगा। लेकिन अब इसमें एक रिपोर्ट सामने आई है कि ये एयरक्राफ्ट इसी तरह से बनाया ही गया है कि ये पूरी तरीके से F414 इंजन के लिए ही लॉक है।
इसकी डिज़ाइन ऐसे ही की गई है कि इसमें सिर्फ F414 इंजन ही यूज़ किया जा सकता है। चाहे एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन हो, जिसमें इनटेक क्रॉस सेक्शन से लेकर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये F414 को ध्यान में रखकर बनाया गया है और पूरी तरीके से उसी के लिए ऑप्टिमाइज़ है। और डर इस बात का है कि अगर अमेरिका ने F414 पर रोक लगा दी और हमें अगर कोई नया इंजन एक्सप्लोर करना पड़ा, तो फिर हमें एक नए अल्टरनेटिव डिज़ाइन पर स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको इस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ कर दिया है F414 के लिए कि इसमें इतना ज़्यादा मेजर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, इतना मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे कि हो सकता है कि करंट डिज़ाइन को कैंसल करके हम एक नए डिज़ाइन की तरफ आगे बढ़े, जो कि संभावित है कि तेजस मार्क 2 बी नाम से पुकारी जाए। और इसमें निसंदेह हमें एक सिग्निफिकेंट डिले देखने को ज़रूर मिलने वाली है। तेजस मार्क 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मार्क 1A का एक ट्रू सक्सेसर माना जा रहा है और ये अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस और इनहैंस्ड एवियोनिक्स के लिए जाना जाएगा। इसमें हमें एडवांस एसा रडार देखने को मिलेगा, हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस का राज है, वो अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक F414 IN S6 इंजन ही है, जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है विद आफ्टर बर्नर्स। लेकिन अब इसे अगर हम बात कंपेयर करें तेजस मार्क 1A से, तो उसमें भी हमें कुछ स्कोप दिखता है कि हम कम से कम एक नया इंजन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तेजस मार्क 2 के एयरफ्रेम को लेकर क्लियरली कह दिया गया है कि ये पूरी तरीके से F414 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं, स्पेसिफिकेशन है, इनको इसी प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट F414 को होस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो इंटेक क्रॉस सेक्शन है, उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि वो F414 की जो एयर फ्लो डिमांड्स है, उसको पूरा करे, जो कि ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होती है। तो ऐसे में डर इस बात का है कि अगर अमेरिका ने रोक लगाई तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और वो समस्या खड़ी हो जाएगी एक नए इंजन के हिसाब से एक बार फिर से शुरुआत से तेजस मार्क 2 को ढालना। क्योंकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर हमें नए इंजन की तरफ जाना पड़ गया, तो फिर हमें पूरी तरीके से जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन फैक्टर है, उससे छेड़खानी करनी पड़ेगी, उसमें हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे और एक नए इंजन पे जाने के लिए हमें फिर तेजस मार्क 2 के हो सकता है कि एक नए वेरिएंट को विकसित करना पड़ जाए। फिलहाल हम EJ200 के केस की बात करें और ये सिनेरियो देखें कि तेजस मार्क 2 को EJ200 को अडॉप्ट करना पड़ गया, तो फिर इसके लिए हमें जो एयर इनटेक्स हैं, इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फ्यूजलाज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इंजन माउंट्स को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, COG जो है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब इतने सारे चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो फिर एयरक्राफ्ट की एक्चुअल प्रॉपर्टीज बची कहाँ पर? हम तो एक नया जो इंजन है उसको ही विकसित कर, या नया एयरक्राफ्ट है उसको ही विकसित करने पर लग गए। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है? कभी अगर ऐसी परिस्थिति बनी, तो क्या ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए कंप्लीट फेलियर होगी? आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।